जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MS ऑफिस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है और इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हम किसी भी ऑफिशियल वर्क को आसानी से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो भाग है वो हमारा जैसे कि वर्ड हो गया और एक्सेल हो गया, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। और वहीं पर हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट वाले सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करते हैं। तो ये MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आज हम बात करेंगे MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड है क्या। तो यहाँ पर MS वर्ड जो है, MS वर्ड को हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। और प्रायः इसका प्रयोग जो होता है लेटर, एप्लीकेशन और बहुत से फॉर्म वगैरह आते हैं, जो फॉर्म या रिपोर्ट तैयार करना, आपको किसी भी बारे में या डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, कोई फाइल वगैरह बनाना है तो उसके लिए हम MS वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तब यहाँ पर बात आती है MS वर्ड को ओपन कैसे किया जाए। तो MS वर्ड को ओपन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हमारा ये होता है कि हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे आल प्रोग्राम में। और आल प्रोग्राम में जाने के बाद हम जाएंगे, फिर वहाँ पर एक फोल्डर नुमा बनकर आएगा आपको। ये विंडोज़ 7 में होता है और अगर विंडोज़ 10 या 11 की बात करें तो उसमें आपको ऊपर ही मिल जाता है। तो यहाँ पर MS ऑफिस नाम का एक आएगा। अब MS ऑफिस वर्जन कौन सा है, अगर 2007 यूज़ कर रहे हैं तो ये, फिर 2019 है, 2021 है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। ये सब हमारे अलग अलग वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। और इसमें अगर 2007 की बात की जाए तो 2007 जो होता है ये मेन बेस है। इस बेस पर हमारा 2010 हो गया, फिर उसके बाद 19 हो गया, 21 हो गया, ऑफिस 365 हो गया। ये सब हमारे 2007 के बेस पर ही मिलते हैं। और अगर 2003 की मैं बात करूँ तो 2003 का पूरा इंटरफेस आपका चेंज ही मिलेगा। उसमें आपको टैब नहीं, मेनूज़ मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि हमको करना क्या, हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आल प्रोग्राम में हम लोग सर्च करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल कर, ये विंडोज़ 10 है इसलिए इसमें इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बोलना है। यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल मिल रहा है हमें, इसमें आपको नहीं जाना है। यहाँ पर ये जो कैटेगराइज किया गया है ये अल्फ़ाबेट से किया गया है, तो इसमें सब एक फोल्डर में ना होकर के अलग अलग जगहों पर ही है। तो W से हमको वर्ड मिलेगा, तो यहाँ पर हम W वाले में जाएंगे और देखेंगे कि वर्ड नाम का एक प्रोग्राम हमारा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ हम ब्लैक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा हो गया पहला तरीका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने का। और यहाँ फाइल मेनू पर क्लिक करके हम अकाउंट में अगर आते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का वर्ज़न है। तो इसको हम सीखेंगे। तो पहला तरीका हमारा क्लियर हो गया। सेकंड तरीका हमारा है इसको ओपन करने का। तो दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम लोग विंडोज़ बटन के साथ R प्रेस करेंगे तो वहाँ पर एक रन बॉक्स खुलेगा। और उस रन बॉक्स में हमको टाइप करना है विन वर्ड और फिर हमको इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ बटन के साथ R प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स खुला है जिसका नाम है रन बॉक्स, और इसमें हमने टाइप किया विन वर्ड और इसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करते समय देखेंगे कि आपका फिर से ये MS वर्ड ओपन हो चुका है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरा तरीका हमारा है कि आपको ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद उसमें आपको एक कमांड लिखना है स्टार्ट फिर स्पेस लिख करके विन वर्ड प्रेस करके इंटर मार देना। जैसे आप इंटर मारेंगे वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके हम CMD लिख देंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा आ जाता है। इसको ओपन करने के बाद
इसमें एक कमांड चलता है, उस कमांड का नाम है स्टार्ट। स्टार्ट एक कमांड होता है जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट के बाद हमको विन वर्ड लिख करके इंटर मार देना है, और जैसे इंटर आप प्रेस करेंगे तैसे ही आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड वाला भाग ओपन हो जाता है। ठीक, ये हो गया 3 तरीके। अब हम अगर चौथे तरीके की बात करते हैं, तो हमारा जो है चौथा नंबर ये है कि सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और न्यू में जाने के बाद आपको वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है ना। वहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, इस तरीके से आपका एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके ओके कर देना। राइट क्लिक करना, न्यू पर जाना, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इस तरीके से आएगा, और इसको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक जो है फाइल तैयार हो जाएगी। अब इस फाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो जैसे ओपन करोगे ये ओपन हो जाएगा बस। अब ये 4 तरीके हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो चाहे किसी भी तरीके का प्रयोग करके आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कमांड लिखा स्टार्ट स्पेस विन वर्ड और इंटर प्रेस किया, ये ओपन हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, ब्लैंक पेज ले लेना है और ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो विंडो ओपन होता है इसके बारे में हमें सीखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो चुका है। इसमें हमें इस विंडो में जितने भी भाग हैं और जितने भी टैब हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं और किनका प्रयोग कहाँ होता है, सभी चीज़ों को आज हमको क्लियर करके सीखना है। तो सबसे पहले हमारा जो इस विंडो का ऊपरी वाला भाग है, या जिस पर हम इसको क्लिक करके मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ये हमारा होता है, सबसे पहला हमारा होता है टाइटल बार। ये टाइटल बार है। टाइटल बार, देखो टाइटल बार होता क्या है। टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है, जिसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम और आपके प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है। जैसे हम जो भी यहाँ पर MS वर्ड में फाइल वगैरह तैयार करते हैं, नई फाइल, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो हमारा क्या होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट1 होता है, डॉक्यूमेंट1 ले लेता है। और यहीं अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .docx होता है। यदि हम 2003 वाला वर्जन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक्सटेंशन नेम इसका होता है .doc होता है। ये हो गया क्लियर। टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है, और इसमें प्रोग्राम तथा फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। और इसी टाइटल बार में आपको इस विंडो के 3 कंट्रोल बटन दिखाई देंगे, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये मिनिमाइज करने से ये विंडो टास्क बार में हाइड हो जाता है, और फिर ये जो मैक्सिमाइज इस पर क्लिक करके हम इस विंडो को और बड़ा कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि आपका विंडो जो है ना वो छोटा है और उसको आप बड़ा करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो माउस से नहीं कीबोर्ड से, तो आपको वहाँ पर जो ना विंडोज़ बटन के साथ में अप एरो की दबाना है। अप वाला जो एरो की होता है उसको दबाना है। तो करना क्या है, विंडोज़ के साथ अप एरो की दबाओगे ये बड़ा हो जाएगा। छोटा करना है, विंडोज़ के साथ डाउन एरो की दबा देना। और किसी भी आप इसको साइड में आप सेट कर सकते हो। देखो मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट में सेट हो रहा है, राइट करूँगा तो राइट में, अप डाउन इधर सब कुछ हम कर सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से एक कीबोर्ड के द्वारा इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो करना क्या, आपको विंडोज़ बटन के साथ में आपको नेविगेशन की दबानी है। नेविगेशन का मतलब होता है जो एरो की होती हैं, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट, ये सभी हमारे जो चारों बटन होती हैं इसको नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं या एरो की के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रयोग करके हम इस विंडो को कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो टाइटल बार हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम इधर आते हैं। टाइटल बार के बाद है ये हमारा जो टाइटल बार के नीचे जो हमको ये प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये इसको हम टैब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम टैब बोलते हैं। टैब होता क्या है,
यहाँ पर आपको एक मतलब कहने का तरीका मतलब ये है कि आपको एक रो प्रदर्शित होगी, है ना। इस रो में आपको विभिन्न प्रकार के टैब दिखाई देंगे और टैब के ठीक नीचे ही आपको एक रिबन प्रदर्शित होता है और उस रिबन में जो होते हैं प्रत्येक टैब के फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार सब प्रदर्शित होते हैं। यदि मैं होम टैब की बात करूं, जैसे मैं होम टैब पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर उसके कुछ अलग अलग देखेंगे ग्रुप वगैरह मिलेंगे और उस ग्रुप में बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। इसको हम फॉर्मेटिंग टूल्स बार या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार बोल सकते हैं। और इंसर्ट टैब पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसका जो ऑप्शंस वगैरह हैं, ग्रुप वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इन्हीं सभी को हमें पढ़ना है। तो टैब होते क्या हैं? टाइटल बार के ठीक नीचे पाए जाने वाले या प्रदर्शित होने वाले विभिन्न प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं उनको हम टैब बोलते हैं। और यहाँ पर इनके नीचे जो रिबन है, इनके नीचे जो कहने का मतलब एक चौड़ी सी पत्ती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको रिबन बोला जाता है। इसको रिबन कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटिंग टूल्स बार या स्टैंडर्ड टूल बार प्रदर्शित होते हैं। और इस रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं। इस रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ आपको इसी के सिधाई में जाना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसको क्या करना, मिनिमाइज़ कर देना है। तो ऐसे यहाँ पर देख रहे हो, इसमें क्या करना है, कस्टमाइज द रिबन, कोलैप्स द रिबन। तो यहाँ पर कोलैप्स करके हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर हमको इसमें मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम कोलैप्स का ऑप्शन हटा देते हैं, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे होंगे आपको स्केल की तरह कुछ लाइनिंग्स वगैरह प्रदर्शित हो रही है। इसको हम रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। रूलर होता क्या है? रूलर जो होता है, इससे हम पेज के पैराग्राफ और मार्जिन्स को सेट करते हैं। पैराग्राफ और मार्जिन्स को सेट करते हैं। अब पूछोगे मार्जिन्स क्या होता है? तो मार्जिन्स जो होता है, इसको कहने का मतलब ये आप देख रहे हैं, जब भी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ इस पेज में, वो यहीं से लिख रहा है। इसके ना तो ऊपर जा रहा है ना तो इसके लेफ़्ट साइड में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये मार्जिन होता क्या है? पेज के किनारे से लेकर के टेक्स्ट मैटर के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं। पेज में लिखे गए टेक्स्ट मैटर से लेकर के पेज के किनारे तक की बीच की दूरी को मार्जिन्स कहते हैं। और ये मार्जिन्स आपका सेट होता है इंडेंट से, मतलब रूलर से। ये रूलर है और उस रूलर में जो ये आपको सिंबल्स दिख रहा है, इसको हम इंडेंट्स बोलते हैं। और इस इंडेंट्स को जो है हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए, अब आपका जो पेज का मार्जिन्स है वो बहुत कम हो चुका है, तो इसको हम रूलर के नाम से जानते हैं। और इसमें ये इंडेंट्स हैं जिससे हम पैराग्राफ को सेट करते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया, हमारा रूलर भी क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगर स्क्रॉल बार की। स्क्रॉल बार होता क्या है? ये देखो, जब आप पेज को जूम करते हो ना, तब आपको स्क्रॉल बार प्रदर्शित होता है। देखो, जैसे मान लो अभी आप पेज में कुछ कम लिख रहे हो डाटा, लेकिन जैसे डाटा बढ़ाओगे तो आपको पेज छोटा करना पड़ेगा। बड़ा करके भी लिख सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप जूम करोगे तो आपका पेज जो होता है बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो हमको इधर उधर पेज को मूव करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमको ना यहाँ पर राइट साइड में और बॉटम साइड में स्क्रॉल बार प्रदर्शित होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से पेज को मैनेज कर सकते हैं कि पेज को हमको किस साइड में सेट करना है। तो ये हमारा होता है स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट में सेट करते हैं। अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं जैसे CCC ECC ओ लेवल्स में, तो उसमें ये कहता है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट पेज को 200 से अधिक जूम करते हैं तो हमें कितना स्क्रॉल बार प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही आपने पेज को यहाँ पर जूम किया, वैसे ही देखोगे कि यहाँ पर नीचे भी एक स्क्रॉल बार आएगा। क्योंकि जब पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी तो लेफ़्ट राइट करके ही उसको मैनेज करोगे। तो लेफ़्ट राइट करने के लिए आपको नीचे भी बॉटम में एक स्क्रॉल बार मिलता है। इससे हम क्या करेंगे, पेज को मैनेज कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट में इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये जो रूलर है, इसको हम क्या करेंगे, पेज को अप डाउन में मैनेज करते हैं। तो आप इसको समझ चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं पेज को जूम इन और जूम आउट करने की,
तो सबसे आसान तरीका है माउस से जूम करने का। आपको कंट्रोल बटन होल्ड करके ना माउस का जो व्हील है, उसको क्या करना है, अप डाउन करना है, मतलब मूव कराना है। तो मैं कंट्रोल बटन होल्ड करके दबाए रखना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करके माउस में जो व्हील लगा है उसको अप डाउन करता हूँ, मतलब उसको मूव कराता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे पेज ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, मतलब जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अब भाई इसको आप चेक करने से पहले एक बार देख लेना आपके माउस का व्हील काम कर रहा है कि नहीं तो पता चला हमने बता दिया और आपके माउस का व्हील ख़राब है और आप करो उसके बाद कहो सर ने गलत बताया। तो पहले आप चेक कर लेना, है ना। चेक कैसे करोगे, पेज खोलना, व्हील को ऊपर नीचे करना, पेज ऊपर नीचे जा रहा तो व्हील सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब जूम इन तथा जूम आउट कर सकते हैं। अभी फिर इसके बाद हम चलते हैं, रूलर हमारा क्लियर हो गया और स्क्रॉल बार हो गया, टाइटल बार हो गया, टैब्स हो गया, रिबन हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार होता क्या है, स्टेटस बार विंडो के सबसे नीचे स्थित होता है। ये देखो सबसे नीचे वाली जो पट्टी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार विंडो के सबसे नीचे स्थित होता है, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट में खुले कुल पेजों की संख्या तथा पेज में लिखे गए सभी शब्दों की संख्या प्रदर्शित होती है। और इसके साथ साथ ना हमें इस डॉक्यूमेंट पेज को मतलब किस किस रूप में हम इसको व्यू कर सकते हैं, वो व्यू मोड में ही दिखाई देता है यहाँ पर। तो हम जब भी काम करेंगे प्रिंट लेआउट में ही करेंगे। अगर आप व्यू में जा कर के और प्रिंट लेआउट पर नहीं किए हो तो आपका पेज की मतलब जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसको हमेशा काम करना है प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट का मतलब ये एक ऐसा व्यू होता है ना कि आप जब डॉक्यूमेंट बनाओगे तो जैसा दिख रहा वैसे ही सेम आपका क्या होता है, प्रिंट होता है। इसलिए हमेशा जब भी काम करना प्रिंट लेआउट में काम करना। तो ये रहा हमारा स्टेटस बार, जिसमें कुल डॉक्यूमेंट में खुले हुए पेजों की संख्या, पेज में लिखे गए शब्दों की संख्या, लैंग्वेज और यहाँ से व्यू मोड, और इसके बाद जूम स्लाइडर प्रदर्शित होता है। अब जूम स्लाइडर से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। जूम स्लाइडर में ये कहता है कि भैया बताओ, अगर एमएस वर्ड में आप कोई पेज खोले हो और उसको हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अधिकतम जूम की बात करें, मैक्सिमम जूम हम 500 कर सकते हैं और मिनिमम जो है 10 कर सकते हैं। इसको याद रखना, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हमें स्टेटस बार में हमें पेज की संख्या, पेज का जो नंबर होता है, पेज की संख्या मतलब नंबर, वो किस साइड में प्रदर्शित होता है। तो वो हमारा किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लेफ्ट साइड में पेज की संख्या प्रदर्शित हो रही है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब ये हमारा इंटरफेस था विंडो के कई प्रमुख भाग, ठीक है। इंटरफेस था विंडो के बारे में। तो एमएस वर्ड के विंडो के जितने भी भाग थे उसको हम समझ चुके हैं। अब हम बात आते हैं फाइल्स मेनू में। अब एक एक मेनू, यहाँ पर फाइल को मेनू बोला गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ऑप्शन ऐसे लिस्ट में आते हैं, तो लिस्ट में आने का मतलब इसको मेनूज बोला जाएगा। और ये टैब है, क्योंकि जब हम अलग अलग टैब पर क्लिक करते हैं तो उसमें अलग अलग ऑप्शन हमारे रिबन में ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा है फाइल मेनू। इस फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शंस है और उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले फाइल मेनू में हम लोग देख रहे हैं न्यू है। न्यू का मतलब होता है एक नया फाइल को लाना। इसका शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+N है। Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है। Ctrl+N क्लिक करके आप एक नए डॉक्यूमेंट फाइल का निर्माण कर सकते हो, ऐसे ब्लैंक पेज। और ये सभी आपके टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं। अगर आप टेम्पलेट्स का यूज़ करके कोई नया डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे आप लेटर बनाना चाहते हो तो ये तो भाई नेट ऑन होना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में। यदि नेट ऑन है तभी ये आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो एक सादा सा पेज हमारे विंडो में ओपन हो जाता है। ये अभी वाला है, ये पहले वाला है, तो मैं एक को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, न्यू से नई फाइल आएगी, मतलब नया पेज आएगा। ओपन क्या होता है, ओपन का मतलब होता है कि जो पहले हम बना करके सेव कर चुके हैं फाइल, उसको हम पुनः ओपन करें और ओपन करने के बाद उसमें कुछ काम करें। तो ओपन करके आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ से पूछेगा कि आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हो। तो मैं मान लेते हैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, ये इनवैलिड बता रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ओपन पर गए और यहाँ से मान लीजिए इसको ओपन कर लेते हैं।
ये भी गड़बड़ है यार। पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं फिर उसके बाद ओपन कराते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर न्यू फाइल बनी है, इसमें हम कुछ मैटर लिख देते हैं, उसको फाइल बना लेते हैं। मान लो हमने एक मैटर लिखा, इन दिस वर्ड एनी वर्क इज़ नथिंग हाई और लो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाई और लो, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन your mind if you think that work is high, so that work is really high। कहने का मतलब इस संसार में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये केवल आपके सोच मतलब दिमाग पर डिपेंड करता है। यदि आप किसी वर्क को बड़ा समझते हो तो वो सचमुच आपके लिए बहुत बड़ा वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैटर हमने टाइप किया, इसको हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके सेव कर देंगे। ये सेव हो चुका है क्योंकि मैंने इस पुरानी फाइल को ओपन किया था। अब हम क्या करते हैं, यदि MS वर्ड को ओपन करते हैं फिर से एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक, अब ये नया फाइल हमने ले लिया, अब इसमें हम पुराने फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करेंगे तो और उसके बाद चले जाएंगे। ये देखो हमारा डेस्कटॉप पर रखा गया ना, तो नीचे डेस्कटॉप दिख रहा है। अगर यहाँ नहीं जाना चाहो डेस्कटॉप पर क्लिक करना, डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप पर आ जाना। ये रहा न्यू डॉक्यूमेंट, तो उसको हम ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करेंगे तो उसमें कि उस फाइल में बने हुए डाटा हमारे इस नए वाले फाइल में मतलब नए वाले पेज में ओपन हो जाता है। तो ये ओपन का मतलब होता है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेव का। कंट्रोल बटन के साथ यस प्रेस करेंगे, यस बटन दबाएंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। तो ये होता क्या है, जैसे मैंने इसमें कुछ डाटा वगैरह बनाया, इसको यहाँ पर क्लिक करके सेव पर जैसे क्लिक करेंगे ये उसी में सेव हो जाएगा। यदि हम नया कोई ले लेते हैं पेज तो उसमें से नाम पूछेगा कि हम नाम क्या रखना चाहते हैं। मैंने इसको पुराने वाले को बंद कर दिया। ये हमारा एक नया है विंडो ओपन हुआ है जिसका डॉक्यूमेंट नेम है डॉक्यूमेंट 2। यहाँ पर हमने कुछ लिखा, मान लेते हैं हम कुछ रैंडम टाइप कर देते हैं। मान लो एक फार्मूला आता है इक्वल टू रैंड, कोष्टक में 6 या 5 लिख कर इंटर मारेंगे तो एक रैंडम पैराग्राफ आ जाता है। ये हमने टाइप किया मान लो, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके सेव किया। तो जब सेव करेंगे ना तो ये पूछेगा कि कहाँ सेव करना चाहते हो। तो मैं दिस पीसी मतलब इस कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। तो ये कह रहा है कि इस फाइल का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम टुडे लिख करके यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ठीक, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक नई फाइल प्रदर्शित होगी। देखो यहाँ नीचे आ गई है, इस टुडे नाम की एक फ़ाइल आ चुकी है। यदि हम इसको बंद कर देते हैं ना तो फिर से ओपन करेंगे तो वही फाइल सेम खुलेगी। ठीक, इसके बाद हमारा आता है सेव एज का ऑप्शन। सेव एज का मतलब होता है सेव की गई फाइल को पुनः किसी दूसरे नाम से दूसरे स्थान पर सेव करना। ये इसका शॉर्टकट की होता है F12, मतलब कि आपको कीबोर्ड से F12 बटन दबानी है। F12 ये फंक्शन की होती है, अथवा आप इसको कंट्रोल के साथ शिफ्ट और +S दबा करके आप सेव एज का शॉर्टकट की बना सकते हो। मतलब ये शॉर्टकट की है आपके सेव एज की ना। तो ये हो गया फिलहाल सेव एज का। सेव एज होता क्या है, हमने बताया ना, बनाए गए फाइल जो आप फाइल बना चुके हो पहले से उसको किसी दूसरे नाम से दूसरे स्थान पर लोकेशन में दूसरे फोल्डर में सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये टुडे नाम की फ़ाइल बनाई गई है, इस फाइल में देख रहे होंगे ये इतना मैटर लिखा गया है। यदि हम इस मैटर में कुछ चेंजिंग करते हैं, मान लो मैंने इतना सिलेक्ट किया, इसका कलर चेंज किया और इसको हाईलाइट किया, अब इसको अगर हम सेव करेंगे तो इसी टुडे वाली फाइल में ये सेव हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पुरानी वाली भी रहे और जो मैंने कलर किया वो भी रहे, तो सेव एज करेंगे और सेव एज करके दिस पीसी डेस्कटॉप पर जा करके यहाँ टुडे 1 नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा। नाम चेंज नहीं करोगे तो वो उसी फाइल में सेव हो जाएगा, तो आपको पुरानी वाली फाइल नहीं मिलेगी। तो नाम भी चेंज करके मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 फाइल तैयार हो चुकी है, एक टुडे के नाम से और एक टुडे 1 के नाम से। हम दोनों को ओपन करते हैं। एक टुडे वाला ओपन किया, इसमें सेम डाटा, इसको ओपन किया, इसमें भी सेम डाटा, दोनों सेम डाटा है बट फॉर्मेट क्या है, सबका अलग अलग है, डिज़ाइन अलग हो गई है ना। तो ये सेव एज का मतलब होता है। ठीक,
और उसी प्रकार से प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये हमारा जो प्रिंटर है, अगर लगा है प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके जो प्रिंटर इंस्टॉल है कंप्यूटर में वो सब यहाँ पर लिस्ट आएगी, और उस प्रिंटर को आपको चूज करना है। चूज करने के बाद उस प्रिंटर के प्रॉपर्टीज़ में जा कर के उसकी सेटिंग वगैरह देख लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रिंट आउट कर देना है। जैसे यहाँ से आप प्रिंट आउट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये पीडीएफ के रूप में सेव हो रहा है, क्योंकि मैंने पीडीएफ सेट करके रखा है तो ये पीडीएफ में प्रिंट होगा, ठीक। अब उसके बाद शेयर ऑप्शन आता है। शेयर ऑप्शन पर करके इसको आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। मतलब आपका जो क्लाउड स्टोरेज है, यदि आपने इंटरनेट पर अपना क्लाउड स्टोरेज का अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हो। एक्सपोर्ट में आओगे तो इस बनाए गए डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में बदल सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद टुडे नाम तो लिखा ही है, पब्लिश कर देंगे। उसके बाद होगा क्या, ये आपका एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी, और जो पीडीएफ फाइल यहाँ नीचे बन गई। अभी कह रहा पीडीएफ फाइल को खोलना किस में चाहते हैं आप, तो मैं इसको खोलना चाहता हूँ एडोब रीडर में। तो एडोब रीडर मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो मैं इसको इंटरनेट में खोल देता हूँ, गूगल क्रोम में ओपन कर देता हूँ। तो ये गूगल क्रोम में हमारा जो है पीडीएफ फाइल ओपन हो चुका है। तो एमएस ऑफिस 2021 का प्रयोग करके आप जो है ना किसी भी फाइल को पीडीएफ में ईजिली बना सकते हो। ये फीचर 2007 में नहीं है। आपको फिर उसमें इंटरनेट की मदद से मतलब कन्वर्ट करना होता है ना, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ ऑनलाइन जा कर के कन्वर्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर वो फीचर दे रखा है, आपको कुछ करना नहीं है। डॉक्यूमेंट आपने बनाया, बनाने के बाद फाइल में गए, एक्सपोर्ट करके उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हो, ठीक। ये होता है। और इसी में जब हम सेव करते हैं सेव एज, तो यहाँ पर देखेंगे सेव एज करते समय यहाँ पर टूल ऑप्शन दिखाई देता है। ये टूल्स ऑप्शन होता क्या है, देखिए बहुत कमाल की सेटिंग है। ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसे सपोज दैट मान लो आपने एमएस वर्ड को खोला, और खोलने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन वगैरह बना दिया है ना। जैसे मान लो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे क्वेश्चन वगैरह आपने बनाया, और बनाने के बाद उसको आप सेव किया, ठीक है। यहाँ से गए सेव पर क्लिक किए, डेस्कटॉप पर गए, नाम लिख दिए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये फाइल का नाम हो गया, मान लो सेव कर दिया आपने, और ये फाइल यहाँ पर आ गई। अब आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कहीं चले गए हैं, जैसे इसको कोई भी लड़का एक्सेस कर सकता है कि सर है नहीं, लाओ देख लेते हैं पेपर, है ना, क्या टाइप किए हैं। तो ऐसे खोल करके वो देख सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए आपको इस फाइल को लॉक लगा दीजिए। करना क्या है, इस फाइल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको फाइल में जाना है, सेव एज पर फिर से क्लिक करना है कि, और डेस्कटॉप पर जाना है, यही ऑप्शन आएगा। टूल्स में जाना और जनरल में चले जाना। जनरल ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई दो चीज़ें मिलती हैं। अगर पासवर्ड टू ओपन कर देते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 कर दिया, अब ये मत समझना कि मैं 1 2 3 लगाता हूँ सब में। और उसके बाद हाँ भाई क्यों नहीं, दरअसल बात ये है हमारे जो स्टूडेंट हैं अगर वो उस वीडियो को देखेंगे तो कोशिश तो करेंगे 1 2 3 लिख करके हम ओपन करें, एक्सेस करें और क्वेश्चन पेपर को कॉपी करें, ठीक। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पासवर्ड टू मॉडिफाई मतलब उसमें हम चेंजिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं 3 2 1 कर दिया, ये चेंजिंग के लिए हो गया। मतलब ओपन होगा 1 2 3 से और उसमें संशोधन होगा, एडिट होगा 3 2 1 से, और ओके कर देते हैं। उसके बाद ये करा री इंटर करिए, ओपन करने का पासवर्ड 1 2 3 था और मॉडिफाई करने का 3 2 1 था। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे सेम फाइल में, ठीक। अब ये सेव हो चुका है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जब इसको हम ओपन करते हैं ना तो कहता है कि भैया पहले पासवर्ड डालो, इस फाइल को ओपन करो। तो मैं डाल दिया 1 2 3 इंटर मारा, फिर करा मॉडिफाई भी करोगे, जब इसको खोलोगे तो आप मॉडिफाई ज़रूर करोगे या रीड ओनली में करोगे। तो मैं 3 2 1 डाल दिया और ओके मारा तो ये जा करके ओपन हो चुका, ठीक है। ये सबसे कमाल की सेटिंग है, क्योंकि फाइल तो सब बनाते हैं बट कोई इसको सिक्योर नहीं करता है। तो ये बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। बंदा फाइल डिलीट कर देगा लेकिन एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इसको ज़रूर यूज करना। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है क्लोज का। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल बंद होता है,
क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करने से केवल आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल ओपन था वो बंद होता है। ये मत समझना कि पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, नहीं, पूरा प्रोग्राम बंद करने के लिए आपको यहाँ से काटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर एक नए ब्लैंक पेज को लेते हैं। अब फाइल मेनू के बाद हम चलते हैं होम टैब में। तो यहाँ तक की सेटिंग आप लोग अच्छे से कर लेना, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है समझने में तो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे इससे भी आसान तरीके में समझाने की। अब उसके बाद चलते हैं होम टैब में। होम टैब क्या होता है, अभी हमने बताया ना, ये सब विभिन्न प्रकार के टैब हैं और इन्हीं टैब्स की मदद से हम एक अलग अलग टास्क को कंप्लीट करते हैं। टास्क मतलब अलग अलग वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे होम टैब में किसी एक अलग सेटिंग के बारे में हो जाता है। इंसर्ट मतलब आप अपने पेज में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट, फाइल, पिक्चर या डाटा को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ड्रा में जाओगे, ड्राइंग करोगे, डिज़ाइन सेट करोगे, लेआउट में जाओगे तो पेज से संबंधित सेटिंग वगैरह मिलेंगे ना। तो इन सभी का प्रयोग हमको करके एक कंप्लीट फाइल का निर्माण करना है। तो होम टैब में आते हैं। सबसे पहले हम, ये हमारा जो है होम टैब है। होम टैब हमारा पहला टैब है और इस टैब में कई ग्रुप हैं, इसको हम बोलेंगे टैब, ठीक है। ये हमारा होम टैब है और होम टैब में जो पहला ग्रुप हमारा आता है इसका नाम है क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्लिप बोर्ड ग्रुप, ये हमारा क्लिप बोर्ड ग्रुप हो जाता है। और इसी ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है पहला कट का, और कट का जो शॉर्टकट की है वो आपको मिलेगा Ctrl+X। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मार्जिन्स को, देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको टैब मिल रहा है ये होम टैब मिल रहा है और इस होम टैब के बाद आपको मिल रहा है एक ग्रुप जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब इस ग्रुप में आपको ऑप्शंस जो मिलेंगे उसी ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो पहला जो आता है हमारा ये आता है कट का। यहाँ पर देख रहे होंगे कट। कट का मतलब होता क्या है, वैसे एक चीज़ और है कंप्यूटर में, यदि आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं और लिखना भी जानते हैं तो आप कंप्यूटर आसानी से चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमें हर एक स्टेप में बताता है कि इसके आगे आपको करना क्या है। देखिए जैसे ही मैं कट पर ये पॉइंटर को ले जाता हूँ ना, तो क्या कह रहा है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। मतलब आप किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करके, है ना, क्लिपबोर्ड में सेव कर लोगे और क्लिपबोर्ड में सेव होने के बाद उसको आप कहीं पर भी कभी भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे देखो अभी मुझे क्या करना, कट करना, मैंने सिलेक्ट किया और कट कर दिया। कट तो कर दिया, अब कट करने के बाद वो गया कहाँ, वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे क्लिपबोर्ड कहाँ है, तो जाहिर सी बात है भाई, पूछेंगे जरूर है, यहीं पर आपको क्लिक करना, क्लिपबोर्ड में दिखा देना है। लो भैया ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर होम टैब अभी क्या है, कट हो करके सेव है। और जहाँ पर भी आपको उसको रखना है वहीं क्लिक करके पेस्ट करके रख देना। तो यहाँ वाला मैटर यहाँ आ जाएगा। अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हो इसको। तो ये हो गया कट वाला ऑप्शन। देखो चाहे कट करो चाहे कॉपी करो, आपको अगर कहीं पर भी उसको रखना है तो आपको पेस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक, जायज़ सी बात है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ से कॉपी कर दूँ और इसको मुझे रखना है इसके बगल में, तो पेस्ट वाले पर क्लिक करेंगे तभी वो यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब कट तथा कॉपी किए गए मैटर को हम दूसरे स्थान पर तभी रखेंगे जब पेस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक। तो ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट। कट का शॉर्टकट की पता चली गया आप लोगों को। और दूसरा जो हमारा कॉपी है इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, ठीक। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा आता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है किसी भी कट कॉपी किए गए मैटर को किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करके रखना। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता क्या, ये कमाल की चीज़ होती है, ठीक। अभी फॉर्मेट पेंटर का मतलब देखो, फॉर्मेट, यहाँ पर अगर फॉर्मेट नाम आता है तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फॉर्मेट का मतलब सब कुछ डिलीट कर दो, ख़त्म। तो डिलीट करने का मतलब नहीं है फॉर्मेट का मतलब। फॉर्मेट यदि आप कहते हो ना कि मेमोरी को फॉर्मेट किया जाए, तब वहाँ पर उस मेमोरी कार्ड में रखे गए डाटा को इरेज करोगे। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि ये क्लिपबोर्ड लिखा गया है, इसके ऑप्शन के फॉर्मेट, मतलब ये जो वर्ड लिखा गया है इसके फॉर्मेट को चेंज करो, तो फॉर्मेट का मतलब होता है रंग, रूप, आकार में परिवर्तन। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया
यहाँ से इसका कलर चेंज किया, यहाँ गया और इसमें से इसके फॉन्ट को चेंज कर दिया, स्टाइल कुछ और कर दी, इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, है ना। तो ये सब होता है फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट को चेंज करना, ठीक। तो इसका मतलब होता क्या, फॉर्मेट पेंटर का। ये तो अभी आपने समझा फॉर्मेट का मतलब क्या। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, किसी भी शब्द के रंग रूप आकार को दूसरे शब्द के ऊपर सेट करना ही फॉर्मेट पेंटर का काम है। जैसे देखो करना क्या, पहले इसको सिलेक्ट करना, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना, ये बन गया देखो ब्रश। अब जिस भी शब्द को उसके जैसा बनाना चाहते हो उसको दबा करके ऐसे सिलेक्ट कर दो, सेम उसी रंग रूप आकार में चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर का सबसे बढ़िया ऑप्शन है। जिस कहने का मतलब ये ना, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह बनाते हो, ऊपर आपने फ़ॉन्ट की साइज़ 20 रख दी और इसकी देखो, अभी देखो ध्यान से देखना, इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ जो है 20 है और अल्जेरियन इसका फ़ॉन्ट का नाम है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। और इसका मैं कुछ अलग कर देता हूँ, देखो इसको मैं अलग किया, इसका फ़ॉन्ट का साइज इतना लिया। अब देखो मैं चाहता हूँ जैसे ये लिखा गया वैसे ये भी हो जाए सेम आकार में, है ना। तो करना क्या है, आप ऐसे करोगे, सिलेक्ट करोगे, बड़ा करोगे, बड़ा करने के बाद इटैलिक बोल्ड करोगे, इसके जैसा बनाने की कोशिश में लगे रहोगे, तो ये गलत तरीका है। सबसे आसान तरीका ये, आप इसको सिलेक्ट करो, जिसके जैसा बनाना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो, इसी पर इसे लगा दो, हो गया ना, जैसे ये वैसे ये। तो है ना सबसे आसान तरीका फॉर्मेट पेंटर का। तो हमारा जो पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप था वो क्लियर हो चुका है, ठीक। अब हमारा दूसरा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप हमारा दूसरा ग्रुप है और इस फॉन्ट ग्रुप में हमको बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर और इन सभी का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला हमारा था फॉन्ट फैमिली, इसको बोला जाता है फॉन्ट फैमिली। और इस पर क्लिक करके हम किसी भी फॉन्ट के डिज़ाइन मतलब फॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से जा कर के हम किसी भी एक अलग टाइप के फॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं, देखो, ठीक। ये हो गया फॉन्ट के टाइप्स। और यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। ये तब काम करेगा जब आप फॉन्ट को सिलेक्ट किए रहोगे, ये तब काम करेगा जब आप फॉन्ट को क्या किए रहोगे, सिलेक्ट किए रहोगे। और सेम वही चीज़ है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट, इसको बोलते हैं श्रिंक या डिक्रीज फॉन्ट। इसकी दोनों की शॉर्टकट की होती है। यदि आपको फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करना है तो आपको दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन वाला, इससे साइज इंक्रीज होती है। और अगर कहीं आपको फॉन्ट की साइज़ को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये लेस देन वाली बटन दबा देनी है। हाँ, लेकिन इसको तब प्रेस करना जब आप अक्षर या टेक्स्ट मैटर को सिलेक्ट किए रहोगे। जैसे मैं सिलेक्ट कर दिया, अब कंट्रोल शिफ्ट दबा करके ग्रेटर देन से बड़ा कर सकता हूँ, लेस देन से छोटा कर सकता हूँ, ये तब काम करता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये तो हो ही गया आपका फॉन्ट की साइज़ है, इस पे का भी देखो शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट पी है। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओगे तो ये देखो आ जाएगा। फॉन्ट की साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक। तब भी आपको माउस पकड़ना पड़ रहा है, देखो यहाँ जाओगे तब भी माउस, मतलब शॉर्टकट की का मतलब बिना माउस के। तो है एक तरीका, जैसे अल्ट बटन जब दबाओगे तो यहाँ पर देखो ढेर सारे आ गए ना अल्फ़ाबेट, तो अल्ट बटन दबाओगे तो ये आएगा। जैसे आपको फॉन्ट की साइज़ बड़ा करना है बिना माउस को टच किए, अल्ट बटन दबाओगे ये आएगा। इसके बाद आपको होम में जाना, एच दबाना, यहाँ पर होम लिखा गया, एच दबाना, होम में आ गए। आपको फॉन्ट की साइज़ चेंज करनी, एफ एस दबाओगे, एफ एस आ गया। माउस में कीबोर्ड में एरो की है, अप डाउन करके अक्षर के साइज़ को बड़ा करके इंटर मार दो, जो भी लिखोगे वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। तो ये हमारा था। कैसे करोगे, अल्ट बटन दबाओगे एक बार, एच दबाकर होम में जाओगे। अब यहाँ पर ढेर सारा मैटर देखो, जैसे चलो बोल्ड करके दिखा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मान लो यहाँ पर रमेश लिखा, किसी व्यक्ति का नाम, इसको मोटा करना है हमें। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर लिए, टोटल सिलेक्ट हो गया। अल्ट दबाएंगे और एच दबाएंगे और एक नंबर दबा देंगे, ठीक है। तो ये मोटा होगा। और वहीं पर
फिर देखो इसको पतला भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम इसको मोटा और पतला कर सकते हैं। तो इसके फ़ॉन्ट के टाइप को चेंज कर देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। देखो हो रहा ना, क्योंकि उस फ़ॉन्ट का टाइप जो ऑलरेडी मोटा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। तो होम टाइप के फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में ये फ़ॉन्ट फैमिली हो गई, जिससे फ़ॉन्ट के टाइप को चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये हमारा केस होता है। केस का मतलब क्या होता है, जैसे लोअर केस, अपर केस। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा है ना, रमेश, ठीक। ये रमेश तो लिखा, ये एक सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है हमें, और इसको क्या कर देना है, लोअर करेंगे तो सब स्मॉल में हो जाएगा, कैपिटल अपर केस करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पर टॉगल केस होता है ना, टॉगल केस का मतलब होता है पहला अक्षर छोटा हो, बाकी सब क्या हो, बड़ा हो। ये टॉगल केस में होता है हमारा, ठीक। सेंटेंस केस में पहला बड़ा, बाकी सब स्मॉल। ये इसका प्रयोग कब करोगे, जैसे मान लीजिए आपने ढेर सारा पैराग्राफ टाइप कर दिया, जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, है ना। ऐसे आपने लिखा। अब इसको आप टोटल कैपिटल में करना चाहते हो तो क्या करोगे, मिटा करके फिर से उसको कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इसको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना, सबको क्या करना, अपर केस कर देना, हो गया ना सब। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं ना, इसका प्रयोग करके हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस में आप चेंज कर सकते हो। आपको डाटा को मिटा करके फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखो लिखा गया इसके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। हमने बोला था ना, फॉर्मेटिंग का मतलब रंग रूप आकार होता है, तो ये उसको मिटा देगा। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, क्लियर पर क्लिक कर दो, आपका वर्ड मतलब कैरेक्टर जो पहले डिज़ाइन था वही सेम हो जाएगा। सब कुछ डिज़ाइन को क्या करेगा, ये मिटा देगा। बाकी सब तो नॉर्मल है। इससे बोल्ड मोटा होता है, इससे अक्षर तिरछा होता है, इससे अंडरलाइन आती है, इससे स्ट्राइक थ्रो होता है, और ये सब स्क्रिप्ट है और सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। जैसे आप मान लीजिए कुछ लिख रहे हो, जैसे 10 की घाते 2 लिख रहे हो, या कोई केमिकल फार्मूला लिख रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर वाटर का लिख रहा हूँ, ठीक है। वाटर का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ H2O, ये गलत तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है और सब स्क्रिप्ट करके उसको नीचे कर देना है। इसका प्रयोग होता है बेस में लिखने के लिए। और यदि आपको वर्ग में लिखना है, स्क्वायर के रूप में, या ऊपर लगाना, पावर वैल्यू देना है किसी भी संख्या का, तो आपको क्या करना है, जैसे 10 की पावर 2 लिखा है, ये गलत है, इसको सिलेक्ट करना 2 को, यहाँ से इसको ऊपर कर देना, ये होता है 10 की पावर 2, ठीक। तो ये सब फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बाकी ये आपका देख रहे हो, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट है, यहाँ से आप विभिन्न प्रकार के इफेक्ट को सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, सबको कैपिटल कर देता हूँ और इसको सबको बड़ा करता हूँ यहाँ से, ठीक। यहाँ हमने इसको बड़ा कर दिया। जब दोनों साइड एरो बनेगा तब इसको खींचना है, ठीक। अब यहाँ से हम इसको देखो कोई भी एक मैटर ले सकते हैं, एक प्रभावशाली मतलब इफेक्ट के साथ इसको बनाएंगे अभी। तो जैसा कि ये ले लिया, और ये लेने के बाद इसमें आप जो ना कंट्रोल जेड कर देना अगर कोई गलत हो जाता है तो। इसमें इतना लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आउटलाइन आपको सेट करना है। देखो मैं अगर वाइट कर देता हूँ तो वाइट आउटलाइन लग जाती है। यहाँ से आउटलाइन का मतलब ना टेक्स्ट मैटर के बाहर बाहर जो कलर लगता है रंग, उसको आउटलाइन बोलते हैं। यहाँ से हम आउटलाइन सेट कर सकते हैं, देखो हो रहा है ना, ये हमने आउटलाइन सेट कर दिया। आउटलाइन सेट करने के बाद और क्या कर सकते हैं, इसमें शैडो मतलब परछाई बना सकते हैं। देखो गजब की परछाई बन रही है, ठीक। यहाँ से हम इसको शैडो, ये इनर शैडो है मतलब अंदर बनेगा, ये बाहर का है, ये नो शैडो का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम कोई भी एक परछाई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया परछाई वाला, तो है ना हमारा एक इफेक्टिव
प्रभावशाली मैटर ऐसे बना सकते हैं, सबको सिलेक्ट करके मोटा कर सकते हो। यहाँ से आप उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, ढेर सारा मैटर आपको मिलेगा। ठीक, अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर पेन है, इससे हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। मान लेते हैं कि हमने कुछ मैटर लिखा और लिखने के बाद इसके हम डिज़ाइन को पहले डिलीट करते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। हमने कुछ मैटर लिखा, अब मैटर लिखने के बाद हम इसमें से देखते हैं कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं इस पेज में। तो करना क्या है, आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हाइलाइटर पर क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ से कोई एक हाइलाइटर चुन लेना और चुनने के बाद क्या करना है, उस मैटर को क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लेना, जहाँ तक आपका होगा ये रहो हाईलाइट हो जाएगा। आपका जो भी टेक्स्ट मैटर होगा वो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। पहले उसको क्लिक कर लेना। ठीक, ये हो गया। और ये जो होता है इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। यहाँ से हमको क्या करना है, फॉन्ट के कलर को चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट मैटर को चूज करना है और उसके बाद यहाँ से आपको जा कर के उस फॉन्ट के कलर को चेंज कर देना। ये होता है फॉन्ट कलर। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो है तीसरा टैब है, तीसरा टैब हमारा पैराग्राफ का है। तो पैराग्राफ टैब का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के सेटिंग को करेंगे, जैसे बुलेट नंबरिंग हो गया, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट हो गया, सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है और अलाइजमेंट का आता है, लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइजमेंट करने के लिए ना। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो करना क्या है, सबसे पहला हमारा जो है बुलेट का ऑप्शन आता है, फिर नंबरिंग का आता है। तो बुलेट और नंबरिंग, जैसे मैं कुछ पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ लेकिन उसमें बुलेट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे इजीली लगा सकता हूँ। जैसे मैंने ये चूज़ किया, जैसे मैंने लिखा रमेश, फिर इंटर मारा महेश, फिर उसके बाद लिखा सुरेश, फिर लिखा अजय। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम हो जाते हैं, तो इसमें क्या बुलेट लग रहा है। यदि हमको इसको नंबरिंग करना है तो इस सबको सिलेक्ट करके यहाँ से नंबरिंग चूज़ कर लेंगे। तो बुलेट में बगल में क्लिक करेंगे ना तो कई ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने मनपसंद का बुलेट तैयार भी कर सकते हो। इसमें यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करोगे, पिक्चर में जाओगे तो पिक्चर अगर है तो ऑफलाइन चूज करो। यहाँ से मान लो मैं चला आया, वैसे मेरे कंप्यूटर में इसमें पिक्चर है नहीं, तो आप लोग कोई भी पिक्चर एक ले करके उसको ऐड करोगे, यहाँ पर ओके कर दोगे, वो आ जाएगा और बन जाएगा। ठीक, यूज कर सकते हो, यहाँ पर वो पिक्चर आएगा। ठीक, इसी प्रकार से फिर आगे चलते हैं। नंबरिंग वाला, ये नंबरिंग का ऑप्शन है, इस सबको सिलेक्ट करना और यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो। ठीक, हाँ, लफड़ा तब होता है जब हम कोई नंबरिंग करते हैं और वो मैटर ख़त्म होता है। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर 1 लिया, यहाँ पे लिख दिया सम कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स, मैंने ऐसे लिखा। अब जैसे मैं इंटर मारता हूँ, हमको यहाँ पर रोमन गिनती लेनी है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर रोमन गिनती कैसे ले पाएंगे, यहाँ से जाएंगे रोमन में शुरू कर देंगे ऐसे। ठीक, अब जैसे लिख दिया CCC हो गया, इंटर मारा हमने, CCC हो गया, BCC हो गया, ECC हो गया, है ना, और बेसिक हो गया। तो ये सब हमारे 60 टर्म। अब फिर बैक स्पेस दबाएंगे हम और यहाँ पर 2 पॉइंट लगा करके स्पेस दबा देंगे। जैसे आप 2 पॉइंट लगा करके स्पेस बटन दबाओगे, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम लॉन्ग टाइम डिप्लोमा कोर्स, है ना, डिप्लोमा कोर्स। ठीक, या कोर्सेस। ठीक, अब यहाँ पर देखो जब इंटर मारते हैं 3 नंबर आता है, तो इसको हमको काट करके फिर यहाँ से ले लेना है, कोई भी एक नंबर ले लेना है, ABCD भी ले सकते हो। लेकिन अगर नंबरिंग लेते हैं तब लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से ही शुरू कर रहा है। देखो, तो ये वाला लेना है ना, ये वाला ले लोगे तब आपका सही चलेगा। जैसे मान लो ADC हो गया, है ना, PGDC हो गया, और जैसे O लेवल हो गया, इसी तरीके से A लेवल, B लेवल, है ना, ऐसे आप बना सकते हो पूरा डाटा अपना। ठीक, तो यहाँ पर बुलेट और नंबरिंग का मतलब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ये देखो है इंक्रीज इंडेंट, ये डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पर अगर हम क्लिक किए हैं तो इसको बोलते हैं डिक्रीज करने का, इसको बोलते हैं इंक्रीज करने का ना। इससे इंक्रीज होगा इंडेंट और इससे डिक्रीज होगा, वही चीज़ हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं।
इसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है बढ़ते हुए डाटा को बढ़ते हुए क्रम में अथवा घटते हुए क्रम में सेट करना। जैसे BASDEAC है ना, और EF, ठीक, ऐसे हमने लिख दिया, या किसी भी तरीके से लिख सकते हो इसको। सभी मैटर को सिलेक्ट करोगे, यहाँ जाओगे, क्लिक करोगे सॉर्ट पर, असेंडिंग पर क्लिक करके ओके मार दोगे, तो ये देखो बढ़ते क्रम में सेट हो गया। अगर आपको घटते क्रम में सेट करना है तो आप घटते क्रम में सेट कर डिसेंडिंग कर दोगे, हो गया। यदि आपने नंबर लिख रखा है तो नंबर भी हो जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 5 4, तो ऐसे कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इंटर के साथ चाहिए आपको नंबर, है ना, ऊपर नीचे चाहिए, तभी वो व्यवस्थित करेगा, ठीक। इसको सभी सिलेक्ट करना है, यहाँ जा करके अब देखो नंबर यहाँ पर आ गया होगा, असेंडिंग करके ओके मार देना, सारे के सारे मैटर आपके बढ़ते क्रम में हो जाएंगे, ठीक। ये क्या है, ये आपका शो एंड हाइड, ये पैराग्राफ मार्क होता है जो हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल होता है। मतलब इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो पता चलता है आपने कहाँ कहाँ पैराग्राफ को चेंज किया है इंटर बटन को दबा करके, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटा देना फिर यहाँ से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर जब भी क्लिक रहता है तो हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, जहाँ पर स्पेस वगैरह इंटर मारते हैं तो ये सिंबल रहता है और हटता नहीं है, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है जब हमको मतलब पता नहीं रहता इसको, इसके बारे में, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये अलाइजमेंट का होता है, लेफ़्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई का। जैसे आप कोई मैटर भी लिखोगे ना तो शुरू में वो लेफ़्ट से ही लिखता है, उसको आप सिलेक्ट करके सेंटर में सेट कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। जस्टिफाई और लेफ़्ट में कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, अंतर है, क्या अंतर है, अगर लेफ़्ट में पैराग्राफ करके आप कुछ लिखते हो, जैसे मान लिए आप ऐसे कुछ लिख रहे हो, देखो आपने इतना लिखा एक पैराग्राफ, ये लेफ़्ट में सेट है, लेकिन देखोगे किधर किनारे किनारे पर ये जो लाइन इतना स्पेस छोड़ दिया है, तो सबको सिलेक्ट करो, जस्टिफाई पर करो। अब देखो ये जस्टिफाई में लिखने का मतलब ये होता है आप जो भी लिखोगे वो दोनों साइड में क्या होगा, बराबर का मतलब स्पेस एडजस्टमेंट करता है, ठीक। ये होता है आपका मैटर, जस्टिफाई इसको बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+L, देखो नीचे लिखेगा, सभी ऑप्शन का शॉर्टकट की यदि है तो वो नीचे लिखेगा और उसकी डिफिनीशन भी लिखेगा, इससे होता क्या है, ठीक। ये सब आप लोग चेक करके देख लेना। ये होता है लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग का। जैसे अभी देखो मैंने बोला था ना रैंड, यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ लिख लेता हूँ, 2 पैराग्राफ हमने लिखा और इसके मैटर को थोड़ा सा छोटा किया, ठीक। अब इसमें हम देख रहे होंगे कि हमारा जो मैटर है वो कुछ मतलब पैराग्राफ है, जो लाइनिंग इसमें लिखी गई हैं कुछ ज़्यादा नज़दीक दिख रही हैं, तो इसको दूर करना है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा करना है, तो सिलेक्ट करना है, यहाँ जाना और यहाँ से आप स्पेस बढ़ा सकते हो, जितना भी चाहोगे आप यहाँ बढ़ा सकते हो, ठीक। तो यहाँ से 1, 1.15, 1.5, 2.0 ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक। ये होता है आपका पैराग्राफ के प्रत्येक लाइनों के बीच में स्पेस सेट करना है। और ये ऑप्शन आता है शेडिंग का, इसमें आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई भी कलर सेट कर सकते हो, ठीक। और ये आता है बॉर्डर के बारे में, जैसे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट या ऑल बॉर्डर कर दोगे तो जितने पैराग्राफ रहेंगे उतने आपके बॉर्डर बनेंगे, ठीक। आउटसाइड बॉर्डर इनसाइड बॉर्डर ऐसे आप यूज कर सकते हो। ड्रॉ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, कितना आपको बनाना है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अंडो रीडो भी यहाँ पर मिलता है सबसे ऊपर, इससे ना एक एक स्टेप हम बैक जाएंगे और रीडो से आगे आएंगे, अंडो से बैक और रीडो से फॉरवर्ड, ठीक। ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर उसके बाद अगला टैब, अगला ग्रुप हमारा चौथा है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में होता क्या ना, सिलेक्ट किए गए मैटर के स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो ना, ये अलग अलग स्टाइल्स में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल्स में। और इसी प्रकार से फिर आगे चलते हैं, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। फिलहाल सबको सिलेक्ट करके नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे और इटैलिक वाला ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक। ये नॉर्मल में है, इसमें आपको केवल स्टाइल्स ही चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। आगे एडिटिंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप में फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट ऑप्शन मिलता है। फाइंड का मतलब होता क्या है, जैसे अगर हमको इस पेज में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो आपको करना क्या, फाइंड पर क्लिक करना है
और यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा और इसमें आपको लिखना, जैसे मुझे वीडियो खोजना है तो मैं वीडियो लिख करके क्या करूँगा, इंटर मारूंगा। या वीडियो लिखूंगा ना, जहाँ जहाँ वीडियोस लिखा होगा वहाँ पर क्या होगा, ये कलर हो जाएगा, मतलब हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया फाइंड का ऑप्शन। और रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस का मतलब किसी पेज में लिखे गए किसी शब्द के स्थान पर किसी दूसरे शब्द को लिख करके उसको रिप्लेस करना होता है। जैसे वीडियोज़ के स्थान पर मैं म्यूजिक लिखना चाहता हूँ तो ऊपर वीडियोज़ हो गया, नीचे हमने म्यूजिक लिख दिया और यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दिया। रिप्लेस ऑल करते ही जहाँ जहाँ मतलब वीडियो लिखा था वहाँ पर क्या हो गया है, वहाँ पर हमारा म्यूज़िक हो गया। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो म्यूज़िक हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी म्यूज़िक हो गया है। यदि आपको फिर से खोजना म्यूजिक किधर है तो इधर म्यूजिक लिखो, अपने आप देखोगे हर जगह म्यूजिक हो गया। तो फाइंड का मतलब प्राप्त करना, रिप्लेस का मतलब प्राप्त किए गए मैटर को चेंज करके दूसरा मैटर लिखना। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, सारे के सारे मैटर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आता है। जैसे देखो करना क्या है, आपको यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर देना, सारा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की Ctrl+A है, मतलब कंट्रोल बटन के साथ आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस करोगे तो ये होता है सिलेक्ट ऑल का, सारा मैटर एक साथ सिलेक्ट होगा। चाहे डिलीट करो, चाहे फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाओ, चाहे कलर चेंज करो, सबको एक साथ आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक, तो ये रहा होम टैब के बारे में। अब बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे हम और इंसर्ट टैब के बारे में लेकर के यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे। हर एक वीडियोस में आपको एक अलग अलग टैब मिलेगा, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाना कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो होम टैब में यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। और वैसे होम टैब में जहाँ तक क्लियर है सब कुछ आसान तरीके से बताने की कोशिश किए हैं। इसी प्रकार से इंसर्ट वाले टैब को क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भैया नमस्कार, और खूब मन लगा करके पढ़िए क्योंकि नॉलेज है तो सब कुछ है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।